नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 में से 20 स्कोर करना हर कोई चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीटें कम हैं और हमको स्कोर करना है 90 प्लस। उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या हमें स्कोर करना है, तो कैसे स्कोर करना है, क्या पढ़ा जाए, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास में आने वाले इन 60 दिनों के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे कि किस तरीके से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ की पॉइंट्स हमें आजमाने हैं, उन की पॉइंट्स इनकी टॉपिक्स को पढ़ के हम नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं, यानी 20 में से 20 स्कोर हम इजीली लेके आ सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है। आप ये मान के चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें क्वेश्चंस आपके आधे से ज्यादा बायोलॉजी से रिलेटेड आते हैं। तो यानी बायोलॉजी हमारे पास में 40 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से आप इसको अकाउंटेबल ले सकते हो। सबसे पहले की पॉइंट्स पे बात करें, कैसे हमको पढ़ना होता है, क्या इसके टॉपिक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। हाईलाइट वे में हम देखते हैं की पॉइंट्स पे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे कि हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस पे, फिर स्लोगलिज्म पे, पैटर्न पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे, यानी कुल मिला के यहां पे ये बातें समझ में आ रही है कि बायोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो हॉस्पिटैलिटी या ह्यूमन जूलॉजी से रिलेटेड है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पे हम बात करें तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं 1 से 2, ज्यादा नहीं 1 से 2। उसके बाद में आप देखिए रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट, लॉसेस, सिंपल कैलकुलेशन, ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो आपसे पूछे जाएंगे किसके बेसिस पे, जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नर्सिंग हेल्थ केयर में बात करें तो यहां पे क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं, जैसे नर्सिंग एथिक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास में टॉपिक है जो आउट ऑफ द बायोलॉजी आता है वो है नर्सिंग एथिक्स। अब नर्सिंग एथिक्स में हम क्या देखेंगे कि आपसे मॉरल पूछा जाएगा कि अगर कोई नर्स प्रेसिडेंट है, या फिर मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर है, या स्टाफ नर्स है, या एएनएम जीएनएम है, उनके प्राइमरी रोल क्या होते हैं हॉस्पिटलिटी के अंदर, ये आपसे पूछा जा सकता है। पेशेंट केयर के बारे में एंड फर्स्ट एड के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे फर्स्ट एड में आपसे रोल पूछा जा सकता है, फर्स्ट एड के बॉक्स के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, 2024 के अंदर जो एग्जाम आया उसके अंदर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर्ड हो तो हम इंडिया के अंदर कौन सी हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर सकते हैं। सिंपली आंसर था 108। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। हाइजीन के मामले में जैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया, वो क्वेश्चन था कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जो गार्बेज बैग होते हैं, अलग अलग डिस्पोजल बैग्स होते हैं, वो अलग अलग कलर कोडिंग से होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, इनका क्या फीचर होता है, किसमें किस टाइप का गार्बेज या डिस्पोज जो है वो डाला जाता है। फिर सिचुएशनल जजमेंटल केस भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर मैं बात करूं बेबी को लेके या किसी ओल्ड एज पर्सन को लेके, तो वो अनकॉन्शियस है, तो उसके कंडीशन के अंदर जो पेशेंट को केयर करने वाली नर्स है वो किस तरीके से ट्रीट करेगी। या कोई स्पेसिफिक कंडीशन ले ली, जैसे अगर कोई बेबी है वो हाल फिलहाल में इन्फेंट है, एक तौर पे बर्थ किया है, तो उसे जो फीड कराने का पोस्चर है वो मदर का क्या होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बेसिक से आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो कैनुला पे हो चाहे कैथेटर पे हो, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू पेपर्स को उठा के देखोगे या फिर यूट्यूब पे होने वाली हमारी क्लासेस को देखोगे तो आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया लग जाएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आप उनको आंसर कर सकते हो। और इस तरीके से ये सारी जो पीडीएफ फाइल है वो ऑलरेडी मैं हमारे टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस। अब देखिए मोटे मोटे तौर पे किस तरीके से आप इसको पढ़ाई करोगे, यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में हमारे पास 60 दिन बचे हैं। अब 60 दिन में सबसे पहले आपको डेली 1 घंटा देना है। मैं हमेशा कहता हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आप डेली 1 घंटा दीजिए इसको, और ध्यान रखिएगा यहां पे मैंने वीकली आपके टारगेट सेट कर रखे हैं कि आप लॉजिकल एनालिटिक्स रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी को यहां पे पढ़ सकते हैं, या नर्सिंग एंड हेल्थ केयर बेसिस को आप पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां पे पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये भी मैंने बता रखे हैं, और कहां से क्वेश्चन उठाओगे, टेलीग्राम पे फाइल्स डाल रखी है मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड की। आपके रैंकर टेस्ट सीरीज के अंदर मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अलग से आपके 25 टेस्ट अरेंज करा रहा हूं, जिसमें हर एक जो टेस्ट है आपका उसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एक सेगमेंट से टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देन आगे हम बात करें वापस से 6, 7 एंड 8 वीक के अंदर, तो सिचुएशनल जजमेंटल एथिक्स हो गया हमारे पास में। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अब आप टॉपिक वाइज नहीं जाओगे, अब आप कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक साथ टेस्ट दोगे। उससे आपको एग्जाम के अंदर जो 20 क्वेश्चन होंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज रियलाइज हो जाएगी।
क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको कहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप देख सकते हो। जैसे जब आपको पढ़ाया जा रहा है, जब आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए और वन लाइनर फॉर्म में उन चीजों को लिख लीजिए। जब आप उन्हें पढ़ोगे तो वो चीजें अपने आप आपके दिमाग में क्विक रिएक्ट करेगी और आप उसे सही करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। यही कुछ चीजें हैं आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। 20 to 30 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। एंड कुछ शॉर्टकट्स में आप क्या ध्यान रख सकते हो कि जब आपसे कोई विटामिन की चीजें हैं या कोई ड्रग की चीजें हैं तो उनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। उनके सीक्वेंस या उनकी कंपोजिशन हो गए वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कम से कम 15 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं और मैं आपको करीब 25 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। तो 25 मॉक टेस्ट तो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन है तो डेफिनेटली आप वहां के मॉक टेस्ट भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ये सब चीजें आपको मिल ही रही है आपके रैंक टेस्ट सीरीज के अंदर। अब रिवाइज करना है आपको माइंड मैप के तौर पे। जैसे मैंने कहा कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आधे से ज्यादा बायोलॉजी सेगमेंट से रिलेट करता है, चाहे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो या जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हो, तो वहां पे आप अपने माइंड मैप्स को यूज कर सकते हो एंड बायोलॉजी के जो नोट्स हैं उनके अंदर चीजों को एड ऑन कर सकते हो कि हाँ ये चीजें मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी काम आएगी और बायोलॉजी में भी काम आएगी। फिर आप अपनी एक्यूरेसी को, स्पीड को वहां मेंटेन करो, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज आपसे कहता हूं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो और अब उस सब्जेक्ट में शामिल हो चुका है नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो यहां पे जो इनके 20 क्वेश्चंस आते हैं, आप इन 40 सवालों को आराम से 20 मिनट में कर सकते हो। तो यानी ये जो टाइम हमने सेव किया ये कहां काम आएगा, हमारे इंग्लिश के रूल्स वगैरह में या फिर फिजिक्स के अंदर काम आएगा। तो ये टाइम हम यहां से 20 मिनट सेव कर सकते हैं और इन 20 मिनट में इन 40 सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि इन 40 में से मैं ये मान के चलाऊंगा 37 बच्चा कोई भी लेके आ सकता है। इस आसान लेवल के क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप इजीली कर सकते हो इन सवालों को। मोटे मोटे तौर पे बस आपको अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अगर आप ये प्रॉपर मेंटेन करते हो तो बहुत अच्छे से स्कोर कर जाओगे और 40 में से 37 नंबर आप इजीली लेके आ सकते हो। आपके पास में बाद में सब्जेक्टिव फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश बचता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के तौर पे बात करूं तो ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहां पे आपके न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीटी एग्जाम के अंदर। एंड अदर एग्जाम की बात करूं मैं, जैसे कि आपका ओडिशा का एग्जाम हो गया, तो वहां पे आपके बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है जहां पे आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। बस ये कुछ स्ट्रेटजीज आपको अपनानी है। एंड लास्ट टाइम के अंदर आपको डेली 2 मॉक टेस्ट पेपर देने एंड रिवीजन करना है किसी पर्टिकुलर जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताया नर्सिंग एप्टीट्यूड में, उनमें से जो आप टॉपिक आपको वीक लगता है आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो, मॉक टेस्ट उन्हें दे सकते हो। एंड क्विक रिव्यू के तौर पर अपने शॉर्ट नोट्स को जरूर रखना, क्योंकि लास्ट टाइम पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। और बाकी जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले अपने आप को रिलैक्स रखना, क्योंकि रिलैक्स रखोगे तो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करेगी। और अपने आप को रिलैक्स रखने से आप एग्जामिनेशन के अंदर पैनिक नहीं होगे और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो चीज़ें एग्जाम में आएगी और उनको बहुत बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। और एक सेपरेट वीडियो में जरूर लेके आऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो 37 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा कि ये 37 चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर से पूछे जाते हैं, और वो सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा आपकी क्लासेस के अंदर। तो वो कौन से 37 चैप्टर्स हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने हैं, और उनमें से भी करीब हमारे पास में 22 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आप सोचो वो 22 चैप्टर अगर हम करके जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस हो सकता है, बहुत अच्छे हम स्कोर कर सकते हैं। तो 22 चैप्टर कौन से हैं ये जानने के लिए मेरे को कमेंट्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं सेपरेट वीडियोस पे जरूर लेके आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।